Hello everyone. Today we will be discussing canonical SOP, or we can just say sum of product. But before going ahead in this lecture, we will have a brief revision of what we have discussed till now. So, in the very first lecture, we have discussed about the combinational and sequential circuit, where I told you that combinational circuit has no memory element, but on the other hand, sequential circuit consists of a memory element. After that, we classified the logic gates into three divisions: basic logic gate, universal logic gate, and special logic gate. So, till now, all the videos were very introductory one, but now we will study the advanced part of the course. तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा देखते हैं. बेसिक्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा डील्स विथ टू वैल्यूज 0 एंड 1. बूलियन अलजेब्रा दो वैल्यूज से डील करता है. कौन कौन सी वैल्यूज से? 0 और 1 से डील करता है. तो ये क्या है? ये हमारे डेसिमल नंबर्स हैं. 0 to 15 ये हमने क्या लिखे हुए हैं? डेसिमल नंबर्स लिखे हुए हैं. इनके इक्विवेलेंट हम क्या लिखेंगे? बाइनरी नंबर्स लिखेंगे. इनके इक्विवेलेंट हमको क्या लिखना है? बाइनरी नंबर्स लिखना है. अब देखिए हमारे पास कितने इनपुट हैं? 1 2 3 4. अब आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास 4 इनपुट्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? 2 to the power 4 नंबर ऑफ क्या बनेंगे आपके पास? कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो अब हम क्या करेंगे? इन कॉम्बिनेशंस में फिलिंग करते हैं. अब देखिए फिलिंग किस तरीके से करेंगे. 8 टाइम्स आप 0 फिल करेंगे, 8 टाइम्स 0 फिल करेंगे, देन 8 टाइम्स आप क्या फिल करेंगे? 1 फिल करेंगे. Then 4 times 0, 1, 2, 3, 4. Then 4 times 1, 1, 1, 1 and 1. 0, 0, 0, 0. Then 1, 1, 1 and 1. Then 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. And again 0, 0, 1, 1. फिर लास्ट में आप डी की फिलिंग करेंगे. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1. अब देखिए ये आपके डेसिमल नंबर्स थे. 0 इज अ डेसिमल नंबर, 1 इज अ डेसिमल नंबर, 2 इज अ डेसिमल नंबर. दिस ऑल आर 0 से लेके 15 तक हमने क्या लिखे हैं? डेसिमल नंबर्स लिखे हैं. और ये क्या है? ये इनके क्या है? इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. अगर हमारे पास 1 1 लिखा है, 1 1 बाइनरी में लिखा है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? देखिए 1 1 कहाँ पे है? दिस इज अवर 1 1. 1 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर है. ठीक, 3 क्या है हमारे पास? डेसिमल नंबर है. 3 हमारा क्या है? डेसिमल नंबर है. और 1 1 क्या है हमारा? 1 1 है बाइनरी नंबर. 1 1 इज बाइनरी नंबर. ऐसे ही आप 0 से लेके 15 तक इस टेबल को देख के आप क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं. जैसे 15 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 1 1 1. 15 अगर डेसिमल नंबर आपको गिवन है तो आप बाइनरी में उसको 1 1 1 1 लिख सकते हैं. ठीक, अब ये जो टेबल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप के मैप सॉल्व करेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है? यूज़ होने वाला है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम पहले ट्रुथ टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं. ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल में कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं. ये तो आपने अभी जब लॉजिक गेट्स पढ़ा था तो आपने देख ही लिया था कि क्या होता है ट्रुथ टेबल में. कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलता है? कुछ आउटपुट मिलता है. तो अब ये भी आपको पता है, ये तो मैं हर लेक्चर में लगभग आपको अभी तक बताते हुए आ रही हूँ कि अगर n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो 2 to the power n पॉसिबल क्या होंगे? कॉम्बिनेशंस होंगे. किसके कॉम्बिनेशंस होते हैं? 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 ही पॉसिबल है. ठीक है. सो ईच आउटपुट वेरिएबल विल हैव 1 फॉर सम कॉम्बिनेशंस. तो ये बोल रहा है कि जो आउटपुट है उसमें किसी कॉम्बिनेशन के लिए 1 आ रहा होगा और किसी कॉम्बिनेशन के लिए क्या आ रहा होगा? 0 आ रहा होगा. तो ये हमने क्या बताया? ट्रुथ टेबल के बारे में बताया कि ट्रुथ टेबल में क्या क्या चीजें होती हैं. अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? इस ट्रुथ टेबल में
वैल्यूज फिल करते हैं। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब आपको पता है कि 0 प्लस 0 क्या होता है? 0 होता है। 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज अगेन 1 एंड 1 प्लस 1 इज अगेन 1। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ था, ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन क्या लिखा हुआ था? ये फंक्शन लिखा था a प्लस बी। ये कब होता है? ये और गेट में होता है। कहाँ पे होता है? और गेट में होता है। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब क्या करना है? हमें फंक्शन क्या दिया है? f क्या हमको दिया हुआ है कि हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। f इज इक्वल टू a डॉट b। तो 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज अगेन 0, 1 इंटू 0 अगेन 0, 1 इंटू 1 इज 1। अब देखिए जब हमें एसओपी डिस्कस करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट हमें डिस्कस करना है, तो हमें जितने नंबर ऑफ वन आते हैं उस पे फोकस करना होता है। किस पे फोकस करना है? जितने नंबर ऑफ वन आते हैं उस पे फोकस करना है। देखिए ये तो आपको पता था कि और गेट है तो आपने इस तरीके से लिख दिया। अगर आप वन पे फोकस करेंगे और सम ऑफ प्रोडक्ट अगर आपको लिखना है, देखिए ये वन कब आया था? ये वन आया था जब हमारा a 0 था और b क्या था? 1 था। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? जब ये a कॉम्प्लीमेंट था और b क्या था? b ही था। ठीक, ये वाला 1 0 कब आया था आपके पास? जो ये वाला 1 है ये रिजल्ट में आपका कब आया था? जब आपका a इज इक्वल टू a है और b इज इक्वल टू क्या है? 0 है। 0 का मतलब क्या है? b बार है। ऐसे ही ये वाला जो 1 है, थर्ड वाला जो 1 है, ये आपका कब आया था? जब ए भी ए था और बी भी बी था, कॉम्प्लीमेंट नहीं था। तो अब हमने क्या कर दिया? ये प्रोडक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? प्रोडक्ट कर दिया है, इनपुट्स का प्रोडक्ट कर दिया है। अब हम इसका क्या करेंगे? सम करेंगे। ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ये क्या आ गया? देखिए ये सम ऑफ प्रोडक्ट। सम किया है किसका? प्रोडक्ट्स का सम किया है जब हमने सिर्फ वन पे फोकस किया। एसओपी में हम क्या करते हैं? देखिए अभी हम एसओपी दोबारा से कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ये बस मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एसओपी की जरूरत क्या पड़ी। एसओपी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम उससे क्या कर सकते हैं? जो बूलियन एक्सप्रेशंस निकल के आ रहे हैं उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर जो ट्रुथ टेबल है उसको एनालाइज प्रॉपरली कर सकते हैं कि जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल में करेक्ट आ भी रहा है या फिर नहीं। ठीक, तो देखिए एसओपी में मैंने बताया कि जिस भी रिजल्ट में वन आएगा आप उस पर क्या करेंगे? फोकस करेंगे और देखेंगे कि आउटपुट में उसके करस्पॉन्डिंग क्या रिजल्ट थे और उन सब का क्या कर देंगे? सम कर देंगे। अब जब आप इस फंक्शन को देखेंगे तो इसमें क्या है? ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी। जब आप इसको डी मॉर्गन्स लॉ और जो आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी उससे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपका रिजल्ट आएगा a प्लस बी। आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? a प्लस बी। तो इससे क्या हुआ? आपका जो ट्रुथ टेबल था और जो आपका बूलियन एक्सप्रेशन आया था वो वेरीफाई हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल हमने क्या लिया था? सेकेंड एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही वन हमको मिल रहा है और एसओपी में हम क्या करते हैं? सिर्फ वन पे फोकस करते हैं। ये वन हमको कब मिला था? जब a भी वन था और b भी वन था। इसका मतलब a b। तो इसका रिजल्ट किसके बराबर आ गया? f इज इक्वल टू a डॉट बी। देखिए ये तो सीधे सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया। एफ भी आपका ए डॉट बी था और यहां से भी आपने डायरेक्टली क्या लिख दिया? इसको ए डॉट बी लिख दिया क्योंकि आपका रिजल्ट निकल गया। और ये किसका रिजल्ट था? एंड का रिजल्ट था। ये किसका रिजल्ट था? एंड का रिजल्ट था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अभी तक हमने जो दो एग्जाम्पल्स देखे उसमें हमें एक्सप्रेशन जो था ये हमको पहले से ही पता था कि a प्लस बी करना है, और यहाँ पे भी हमको पहले से पता था कि क्या करना है? a मल्टीप्लाइड बाय b करना है। अब हम एक ऐसा रिजल्ट देखते हैं जहाँ पे सिर्फ हमें क्या दे रखा है? ऑपरेशन f दे रखा है। यहाँ पे भी ऑपरेशन f है और यहाँ पे भी ऑपरेशन f है। पहले हम a की फिलिंग कर लेते हैं। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखिए जैसे पुराने एग्जाम्पल में हमको पता था कि a प्लस बी करना है और यहाँ पे हमें क्या पता था? a मल्टीप्लाइड बाई b करना है। लेकिन अभी हमें इस ऑपरेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमें सिर्फ क्या कर रखा है? एक रैंडम सा ट्रुथ टेबल इसका रिजल्ट गिवन है। मान लेते हैं हमें रिजल्ट गिवन है 1 1 0 0। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि एसओपी में हम क्या करते हैं? वन पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं? वन पे फोकस करते हैं। तो ये वन कब आया है? देखिए जब a बार b बार
और ये कब आया हमारे पास, a बार b। ठीक, तो इसका जो f है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो f है दैट विल बी इक्वल टू a बार b बार प्लस a बार b के बराबर आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या कॉमन आ गया, a बार कॉमन आ गया और अंदर क्या बच गया आपके पास, b बार प्लस b। अब आपको पता होगा b बार प्लस b किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो आपका रिजल्ट किसके बराबर आ गया, a बार के बराबर आ गया। मतलब ये आपका एक्सप्रेशन किसके बराबर था, a बार के बराबर था। अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे a था 1 था, मतलब a बार आया, यहाँ पे भी 0 था, यहाँ पे भी 1 आया, मतलब जो ये a बार जो हमारा रिजल्ट आया है वो सही है। अब हम देखेंगे अपना फोर्थ एग्जाम्पल। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में भी आप फिलिंग करेंगे 0 0 1 1 0 1 0 1। तो इसका रिजल्ट भी हम कुछ रेंडम सा रिजल्ट ले लेते हैं। देखिए f की भी वैल्यू, अभी ये f ऑपरेटर क्या है हमें इसके बारे में नहीं पता, ये फंक्शन क्या है हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो हम f का कुछ रेंडम सा रिजल्ट लेके चलते हैं। तो हम ले लेते हैं 0 0 1 1। अभी मैंने आपको बताया कि एसओपी में हम किस पे फोकस करते हैं, जो रिजल्ट में 1 आता है हम उस पे फोकस करते हैं। तो 1 कब आया है, जब a b बार है और जब a इंटू a है, a इंटू b है, a इंटू में b। तो यहां से हमारा जो f है, जो कंप्लीट जो रिजल्ट है, सम क्या करना है, किसका सम करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का सम करना है। तो आपका f किसके बराबर आ जाएगा, a b बार प्लस a b के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a को कॉमन लेंगे, अंदर आएगा a बार प्लस b। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी कि आइडेंटिटी किसके बराबर है, 1 के इक्वल होती है। तो आपका रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट आया है इसको आप ट्रुथ टेबल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए जो a की वैल्यू थी वही किसकी वैल्यू है, f की वैल्यू है। तो अब शायद आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि अभी तक हम जितने भी ट्रुथ टेबल हमने लॉजिक गेट्स में डिस्कस किए थे उनमें क्या था, हमें f की वैल्यू पहले से ही पता थी, मतलब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें यूज करना था वो हमें पहले से उसका आइडिया था। लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि आपको ट्रुथ टेबल गिवन हो और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको नहीं पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एसओपी का यूज करके, सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज करके क्या कर सकते हैं, f की वैल्यू निकाल सकते। मतलब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप वहां पे यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर अब हम देखें कि एसओपी होता क्या है, ठीक जैसे अभी हमने क्या किया, 2 वैल्यूज के लिए सॉल्व किया, ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, 3 वैल्यूज के लिए सॉल्व करते हैं। अगर 3 इनपुट्स होंगे तो क्या बनेंगे, 2 टू द पावर n कॉम्बिनेशंस, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो हम अपने कॉम्बिनेशंस बनाते हैं 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। सी क्या लेंगे हम, 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। अब देखिए जो f है इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो हमें नहीं पता है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे। लेकिन हमें f की कुछ वैल्यूज गिवन है, हम ले लेते हैं 0 1 0 1 1 1 1 0। ये क्या है, कुछ रेंडम सी वैल्यूज हैं। अब हमें पता है कि एसओपी में हम किस पे फोकस करते हैं, एसओपी में हम सिर्फ नंबर ऑफ वंस पे फोकस करते हैं। 1, यहाँ पे भी 1 मिला है हमको, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब देखिए अगर आप इस वाले 1 पे फोकस करें तो ये वाला 1 आपका कब आया है, जब a ये है, यहाँ पे आपका 1 इस तरीके से आया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को लिखते हैं a बार b बार c। ठीक, अब इस वाले 1 की वैल्यूज लिखते हैं। इस वाले 1, ये वाला 1 कब आया था, जब a बार है, b है और c है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बार b c। अब ये वाला 1 कब आया था, a b बार c बार। यहाँ पे आ जाएगा आपका a b बार c बार। अब ये वाले 1 पे फोकस करेंगे तो ये कब आया था, a b बार
C। अब ये वाला 1 कब आया था? ये आया था A B C बार। अब देखिए हमने एसओपी में आपको क्या बताया था कि आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी। तो आपने प्रोडक्ट तो कर लिया, तो अब इसका क्या करना है? आपको सम करना है। तो इन सब का क्या करेंगे आप? सम कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? एफ निकल के आ जाएगा। तो कंप्लीट आपका रिजल्ट आ जाएगा ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। जब आप इसको डी मॉर्गन्स लॉ और जो सिंप्लीफिकेशन की आइडेंटिटीज थी उनको जब आप इसमें यूज करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा? एफ निकल के आ जाएगा। मतलब जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो ट्रुथ टेबल यूज कर रहा है, वो आपके पास क्या आ जाएगा? निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि कैनोनिकल एसओपी है क्या। कैनोनिकल एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। ये टॉपिक हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैं इसके एग्जांपल्स आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये क्या है? सारे एसओपी के क्या है? एग्जांपल्स हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कैनोनिकल एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। किसके सिंप्लीफिकेशन के लिए यूजफुल है ये? बूलियन एक्सप्रेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या है? यूजफुल है। अभी आपने देख ही लिया, पीछे जितने भी हमने ये एग्जाम्पल्स किए, ये सब क्या हैं? एसओपी के ही तो एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हमने क्या किया? जो हमारे एक्सप्रेशंस निकल के आ रहे थे, हम यही देख रहे थे कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मतलब अगर कोई ट्रुथ टेबल लिखा है तो हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एसओपी क्या होता है? यूज फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। इसका वेरिएबल नोटेशन क्या होता है? ए को तो हम 1 लिखते हैं और ए बार को क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। देखिए अभी हमने पीछे एग्जाम्पल्स में भी सब जगह यही किया कि जहां पे भी 0 था उसको हमने बार से रिप्रेजेंट किया, और जहां पे भी 1 था उसको उसी वेरिएबल से हमने क्या किया? रिप्रेजेंट किया। अब हम क्या करते हैं? कैनोनिकल एसओपी का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है? F इज इक्वल टू समीशन M 013। अब ये 013 क्या है? 013 का मतलब है कि 0 के प्लेस पे, 1 के प्लेस में और 3 के प्लेस पे क्या रही होगी? वैल्यू 1 रही होगी। अब देखिए इसको हम ट्रुथ टेबल से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारे पास क्या है? F हमारा रिजल्ट है। तो ये हो गया 0 0 1 1 और ये हो गया 0 1 0 1 0 1। अब देखिए ये तो हमारे बाइनरी में हो गए। अगर इसी को हम डेसिमल नंबर्स में लिखेंगे तो ये डेसिमल नंबर में क्या है? 0 1 2 3। अब देखिए आपका समेशन M क्या बोल रहा है? 0 1 3। मतलब 0 की जगह पे वैल्यू क्या रही होगी? 0 की जगह पे जीरो की जगह पे वैल्यू क्या रही होगी? 1 रही होगी। 1 की जगह पे भी वैल्यू 1 रही होगी और 3 की जगह पे वैल्यू क्या रही होगी? 1 रही होगी। क्योंकि जो हमारा एसओपी है वो सिर्फ किस पे फोकस करता है? वो सिर्फ 1 पे फोकस करता है। मतलब समेशन M 013 ये बता रहा है कि डेसिमल वैल्यूज 013 के प्लेस पे क्या क्या आया होगा? 111 आया होगा। बाकी जितनी भी वैल्यूज बच गई वहां पे क्या आएगा? 0 फिल हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से हमने पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से किया। अब ऐसे ही हम सेकंड रिप्रेजेंटेशन को भी करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो फिर से हम फिलिंग करेंगे 0 0 0 0 1 1 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 1 एंड 0 0 1 1। यहाँ पे आ जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। अब देखिए समेशन क्या लिखा हुआ है? M 1 2 4 7। अब देखिए अब हम क्या करते हैं? पहले हम लिख लेते हैं कि डेसिमल में क्या लिखा जाता है। ठीक, ये 0 ही होता है, ये 1 होता है, ये 2 3 4 5 6 और 7। अब हम यहाँ पे इसका क्या लिखते हैं? F लिखते हैं, मतलब फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे
जो हमारा f है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 2 4 7। 1 2 4 7 का मतलब 1 की प्लेस में रिजल्ट क्या आया होगा 1, 2 की प्लेस पे भी 1, 4 की प्लेस में भी रिजल्ट आया होगा 1 और 7 की प्लेस पे भी क्या आया होगा 1। बाकी जितनी भी प्लेसेस हैं वहां पे क्या आया होगा 0 0 0। तो देखिए जब हमें एसओपी पता था, एसओपी से हमें फंक्शन पता था, तो हम ट्रुथ टेबल में इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम जब आगे चल के के मैप पढ़ेंगे तो इसे हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप बस इतना समझ लीजिए कि एसओपी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, समेशन m 1 2 4 7। यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, ये वो वैल्यूज होंगी जहां पे हमारे जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आई होगी 1 आई होगी, क्योंकि एसओपी सिर्फ 1 पे फोकस करता है, 0 पे फोकस नहीं करता। अब हम देखते हैं कि इसका एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। एनालिसिस तो हम ये जितने भी एग्जांपल्स थे ये सब हम एनालिसिस ही कर रहे थे। अब एक बार हम दोबारा से एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन एसओपी रिप्रेजेंटेशन वी फोकस एट द आउटपुट फॉर हाई लॉजिक। हम कहाँ पे फोकस करते हैं, जहां पे भी लॉजिक में हाई होता है हम उस पे फोकस करते हैं। तो फिर से हम फिलिंग कर लेते हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पे रिजल्ट ले लेते हैं 0 1 1 1। तो 1 पे फोकस करना है। एनालिसिस में क्या बताया गया है कि इन एसओपी रिप्रेजेंटेशन वी फोकस एट द आउटपुट फॉर हाई लॉजिक। हम हाई लॉजिक पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो ये वाला 1, ये जो f है, f पे जो ये वाला 1 है ये कब आया था, a कॉम्प्लीमेंट b, ये आया था a b कॉम्प्लीमेंट, ये आया था a b। तो इस सब का हम क्या कर देंगे, f हमारा किसके बराबर आ जाएगा, a बार b प्लस a b बार प्लस a b के बराबर आ जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, a बार b को आप ऐसे रहने दें, प्लस यहाँ पे क्या करें, a को कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, b बार b। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपका रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, a बार b प्लस a के बराबर आ जाएगा। जिसको आप आगे और आइडेंटिटीज लगा के इसको भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी लगा के और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी आप अपने रिजल्ट को छोड़ सकते हैं। नाउ वन मोर एग्जाम्पल, फिर से फिलिंग कर लेते हैं 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1। अब f की कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं हम, 1 1 0 0 0 0 1 0। ठीक, अब 1 कितनी बार आया देखिए, 1 2 और यहाँ पे 3। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a बार b बार c बार, क्योंकि हम 0 को क्या लिखते हैं, जो भी वेरिएबल होता है उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। देखिए अभी हमने देखा था ना वेरिएबल नोटेशन किस तरीके से, a को 1 लिखा जाएगा और a बार को 0 लिखा जाएगा। तो हमारा इस एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, a बार b बार c। ये दूसरा वाला 1 जो है वो आएगा हमारे पास a बार b बार c, और ये जो है ये आएगा हमारे पास a b c बार। तो SOP के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, अगर हमको सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो हमारा फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, a बार b बार c बार प्लस a बार b बार c प्लस a b c बार के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स का सम। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब हम f को ले लेते हैं, कुछ भी रेंडम सी हम वैल्यूज लेके चल रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 1। अब हमें SOP में क्या फोकस करते हैं, हम 1 पे फोकस करते हैं। तो इस 1 को कैसे लिखा जा सकता है, a b बार c बार। तो यह आ जाएगा a b बार c बार। अब इस वाले 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, a b बार c।
तो हो जाएगा ए बी बार सी, और लास्ट वाले वन को हम तब लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी। तो हमारा एफ किसके बराबर आ गया? हमारा एफ आ गया ए बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी के बराबर आ गया। ये क्या आ गया? आपका एफ आ गया, फंक्शन आ गया। ये क्या है? हमारा एसओपी। अब देखिए एसओपी में हमने कई सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको एसओपी समझ आ गया होगा शायद कि एसओपी किस लिए यूज होता है। बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के यूज में आता है, जहां पे हम वेरिएबल नोटेशन क्या लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 एंड a बार इज इक्वल टू 0। ये a की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है, b c कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो अगर a है तो उसको हम 1 लिखेंगे और a बार है तो 0 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे b भी हो सकता था, x भी हो सकता था, x बार भी हो सकता था। तो x को हम 1 लिखते हैं और x बार को क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। मतलब जो भी वैल्यू कॉम्प्लीमेंट है उसको हम 0 लिखेंगे और जो नॉर्मल वेरिएबल है उसको हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया कि इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जा सकता है। समीशन m 0 1 3, यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, 1 2 3 हो सकती है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। और इन वैल्यूज का मतलब क्या है कि ये वो वैल्यूज हैं जहाँ पे हमारे फंक्शन में क्या आया होगा? 1 आया होगा। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था। उसके बाद हमने देखा कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है? हम लॉजिक में मतलब जो फंक्शन का जो आउटपुट है उसके 1 पे क्या करते हैं? फोकस करते हैं। फिर हमने क्या किया, एक ये तो टू इनपुट वेरिएबल एग्जाम्पल है, 2 इनपुट का एग्जाम्पल है, और ये था हमारे पास 3 इनपुट का एग्जाम्पल। 3 इनपुट एग्जाम्पल्स थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले देखा कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज यूज होती हैं। 0 और 1 का यूज किया जाता है। फिर हमने देखा कि डेसिमल वैल्यूज के लिए हम बाइनरी को किस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमने ट्रुथ टेबल के बारे में क्या किया, डिस्कस किया कि ट्रुथ टेबल में क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं एंड कुछ सेट ऑफ आउटपुट्स होते हैं। और फिर हमने कॉम्बिनेशंस बनाना देखा, और हमने देखा कि कुछ कॉम्बिनेशंस के लिए हमको 1 मिलता है और कुछ कॉम्बिनेशंस के लिए हमको 0 मिलता है। फिर हमने इन्हीं जो ये एग्जाम्पल्स थे इनमें एसओपी को डिस्कस किया कि हम एसओपी में सिर्फ जो हाई इनपुट है उस पर फोकस करते हैं, और उस पर फोकस करने से हम क्या निकालते हैं? अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। ये 2 इनपुट फंक्शन के एग्जाम्पल्स थे। फिर ये 3 इनपुट फंक्शन का क्या था? एग्जाम्पल था। फिर हमने अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में पी ओ एस डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया था एसओपी, एस ओ पी डिस्कस किया था, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम पीओएस डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम, product of sum. So that's all for today. So thank you. If you like my video, then like, share and subscribe to my channel. Thank you.